बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और लजीज अचारी आलू बैंगन की ईजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ज़बरदस्त आलू बैंगन आप राइस और चपाती दोनों के साथ ही सर्व कर सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बैंगन के बहुत ही मज़ेदार सालन के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ प्यारी ऑयल ऐड किया है। मैं आपके साथ हाफ़ केजी बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल उसी हिसाब से लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा। तेल के गर्म होने पर मैं इसमें ये मसाले डालूँगी। इसमें ये सौंफ है, दाना मेथी है जिसे साबुत मेथी कहते हैं, राई दाना है, ज़ीरा है सफ़ेद और कलौंजी है। ये तमाम मसाले मैं इसमें साबुत डालूँगी। तेल को हमने चेक कर लिया, तेल हमारा गर्म हो गया। अब ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चंद सेकंड इंतज़ार करेंगे इनके तड़कने का। अचारी मसाला हमारा अच्छे से तड़क गया है। हम ये अचारी फ्लेवर बना रहे हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के वो शामिल करेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा मसाला जलेगा नहीं और दूसरा जो प्याली में थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी शामिल हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। लहसुन अदरक की पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई किया है। इसके साथ ही मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, जो हमारे बेसिक पाउडर मसाले होते हैं। सूखा धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है और साथ में हल्दी है। ये सब इसमें शामिल कर दूँगी ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट के पकने तक ये भी अच्छी तरह पक जाए। हर घर में आलू बैंगन पकाए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ना सिर्फ बहुत इजी है बल्कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। डिफरेंट फ्लेवर होता है इसका, जल्दी बनती है और लो बजट होती है। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कटिंग किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। 1 प्याली टमाटर थे ये, हमने इसे बारीक चॉप करके शामिल किया। टमाटर में थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और इसे कवर करके पकाते हैं ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। लेकिन इससे पहले हम इसमें नमक शामिल कर देंगे क्योंकि नमक टमाटरों को गलने में मदद देता है। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दीजिएगा इसमें। हर वीडियो में, हर रेसिपी में कोई ना कोई टिप आपसे शेयर की जाती है, इसलिए वीडियो फुल वॉच किया कीजिए। थोड़ा पानी शामिल करेंगे इसमें और अब इसे कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम होके मैश हो जाए। टमाटर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। हम इसे चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, अच्छे से मैश भी हो गए। इतना हमें इस रेसिपी के लिए मैश करना था, इतने ये मैश भी हो गए। अब मैं इसमें आलू और बैंगन कट करके शामिल कर देती हूँ। आलू मैंने पहले ही कट कर लिए। ये तकरीबन 1 पाव आलू थे, 250 ग्राम। लेकिन आप अगर घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो आलू बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप आलू की मिकदार ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं क्वांटिटी। आलूओं को हमेशा कटिंग करके पानी में रखा करें क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी काले पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने अभी बैंगन भी नहीं काटे हैं। अब भी बैंगन भी मैं साथ साथ काट के शामिल करूँगी। बैंगन को कटिंग करते वक्त चेक कर लीजिएगा, कभी कभी बैंगन में दरमियान में कीड़े भी होते हैं। अब मैं इसमें कट किए हुए ये बैंगन शामिल कर देती हूँ। बैंगन मेरे हाफ़ केजी हैं और मैंने इसे भी कट करके पानी में रखा है, जबकि मैं साथ साथ ही इसे डाल रही हूँ क्योंकि इसमें भी आयरन की वाफर मकदार मौजूद होती है और ये
बैंगन काट के अगर छोड़ दिए जाएँ तो काले पड़ जाते हैं। बैंगन मेरे हाफ़ केजी हैं, आलू मैंने 1 पाव लिए हैं 250 ग्राम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों सब्ज़ी लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोनों सब्ज़ी मेरी अच्छे से मिक्स हो गई मसाले में। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। इसमें पानी अभी हमने ऐड नहीं किया है, ये अपने ही पानी में पकेगा। आलू बैंगन के सालन को पकते हुए हमारे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। दरमियान में हमने इसे 1-2 दफ़ा चमचा चलाया था और चेक किया था। और अब हमारी रेसिपी तकरीबन तकमील के मराहिल पर है। हमारे आलू भी पक गए हैं और बैंगन तो हमारे मैश ही हो गए हैं। और आलू भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह पक गए। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ये कसूरी मेथी है थोड़ी, ये क्रश करके हाथ से अच्छी तरह शामिल कर दूंगी। इससे हमारी रेसिपी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। क्योंकि ये अचारी बैंगन की रेसिपी है, तो अगर आपके घर में खटाई ज़्यादा पसंद की जाती है तो इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर लीजिएगा। हमारे घर में ज़्यादा खटाई पसंद नहीं की जाती है, तो इसलिए मैं इसमें टमाटर की मिकदार ज़्यादा कर देती हूँ। इतनी ही खटाई हमारे घर वाले पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसी पॉइंट पर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ कट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं और कुछ कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसे दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब मैं आपसे फाइनल लुक ही शेयर करूँगी। और जनाब, ये हमारे आलू बैंगन के सालन की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिशेस बना के दी जाए बच्चों को, तो वो भी सब्ज़ी की तरफ आ सकते हैं। और सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बैंगन और आलू दोनों ही से हमें आयरन की वाफर मिक़दार मिलती है, इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई ईजी और हेल्दी रेसिपीज़, रेमेडीज़ और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।